करें? चलो, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, कौन सा एक्ट कर रहे हैं अपन लोग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए रिवाइज करते हैं, करें रिवाइज? चलिए रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा था ना? क्या मतलब होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कितनी कंडीशन है? कितनी कंडीशन है? 5। फर्स्ट, हाँ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कितनी कंडीशन? टू डू और नॉट टू डू, डज नॉट, व्हाट? कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था बेलमेंट, पढ़ा था ना? बेलमेंट कितनी कंडीशन? 5 है उसमें भी। फर्स्ट डिलीवरी या डिलीवरी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पसेस, किसके लिए? रिटर्न होगा गुड्स किसको? जिस पर्सन ने वो गुड्स डिलीवर करा है, ठीक है? ये किसकी डेफिनेशन है? बेलमेंट की। कितनी पार्टीज हैं इसमें बेटा? 2, बेलर एंड बेली। बेलर कौन है? जिसने गुड्स दिया है किसी पर्पस के लिए, ओके। बेली जिसने गुड्स लिया है, राइट? और वो पर्पस फुलफिल होने के बाद वो गुड्स रिटर्न कर देगा। चलिए, हम पढ़ रहे थे टर्मिनेशन। किसका राइट है बेटा? बेलर का, राइट। किसका राइट है? बेलर। क्या हमेशा एक्सरसाइज कर सकते? नहीं, कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस, अगर टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम है वो लैप्स हो गया। टाइम के 2 एग्जाम्पल थे, टाइम एंड डेट, करा था ना आपने? अच्छा, आपने बोला सर 12 बजे तक के लिए कार्ड दे दीजिए, ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे साइन कर दो। ठीक है सर, साइन कर गए। मेरे पे टर्मिनेशन का राइट कब आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को हटाने का? 12 बजे के, मतलब 12:01 पे आ जाएगा, ओके। मुझे बताएंगे, आपने बोला था सर 2 दिन के लिए कार्ड चाहिए, मेरे पे टर्मिनेशन का राइट कब तक रहेगा? कब आएगा जी? 2 दिन के बाद आएगा। मतलब सपोज आज 9 तारीख है, 2 दिन कब कंप्लीट होंगे? 11 अगस्त। सपोज आज रात 9 तारीख है ना? आज रात 11:59 पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कितने पे? 11:59 पे। ICI घुमाएगा इस तरह से। 11:59 पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जी, कौन सा? बेलमेंट का। साइन कर ही रहे थे, उसने बोला सर 2 दिन के लिए चाहिए। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। आज डेट क्या है बेटा? 9 अगस्त 24। 2 दिन कब कंप्लीट होंगे? हाँ जी, 11 अगस्त। चलिए 11 अगस्त 2024। मेरे पे टर्मिनेशन, आई एम द बेलर, मेरे पे टर्मिनेशन का राइट कब आएगा? टाइम चाहिए मुझे, डेट तो मिल गई, टाइम चाहिए। हाँ जी, 12 AM। 12 AM तक तो उसने बोला था ना मैं दे दूंगा। 12 AM पे कौन सी डेट हो जाएगी? कौन सी डेट हो जाएगी? 12, ओके। तो मेरे पे टर्मिनेशन का राइट कब आया? यहाँ कहीं, जहाँ क्या हो रहे हैं? 12 बजे। सही है बेटा, सही है। अच्छा, वो बोल रहे सर 2 दिन कैसे हो गए? आपने 10 तारीख को तो दिया था मुझे, 1 मिनट बाद 10 तारीख लगनी है। अरे 1 मिनट बाद 10 तारीख लगनी है सर, आपने 10 तारीख को तो दिया था, तो 12 तारीख को तो दूंगा। यस है ना? ऐसे टाइम और डेट में घुमाना चाह रहा। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब? 11:59 PM। कौन सी डेट है जिस दिन? 9, राइट। 1 मिनट बाद कौन सी डेट आ जाएगी? 10। सबको बताया। वो कह रहा है सर क्या 1 मिनट में अगर 10 तारीख आ जाएगी तो वहां से लो ना 2 दिन, और उससे तो 12 बैठती है। आप घंटे भी तो दोगे, 2 दिन में कितने घंटे? 48 आवर्स। अच्छा सर, अगर आप यहाँ से 2 दिन मान रहे हो और यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो, कितने आवर कंप्लीट हुए सर? अरे कितने आवर कंप्लीट हुए? 48 कैसे हो गए? कितने आवर कंप्लीट हुए?
पूरा 10 और पूरा 11, पूरा 11 कंप्लीट हुआ ना। कितने आवर हो गए? 48 आवर्स। ठीक है, यहां से अगर हम देखें 48 आवर्स बैठेंगे, पूरा 10 और पूरा 11 भी ले लिया हमने। ठीक, हम कह रहे हैं कि हम पे टर्मिनेशन का राइट आएगा 12 बजे, बट वो कह रहा है सर मेरे को डिलीवरी कब हुई है? 10 तारीख को। 2 दिन अगर उसमें जोड़ूं तो 12 बैठती है। आईसीआई का यही क्वेश्चन है, बताइए राइट टू टर्मिनेशन कौन सी डेट पे आएगा और कौन से समय पे आएगा, या आएगा ही नहीं? आएगा तो किसके पास आएगा? एक्सप्लेन, 2 मार्क्स ओनली। हाँ जी, पहला क्या पूछा? टर्मिनेशन का राइट आएगा, यस या नो? यस सर आएगा। अच्छा, किसके पास आएगा? बेलर के पास। कब आएगा? जब टर्मिनेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तभी तो आएगा। कौन सी कंडीशन बेटा? स्पेसिफाइड टाइम वाली, राइट? स्पेसिफाइड टाइम वाली। चलिए इतना तो समझ गए। अच्छा, स्पेसिफाइड टाइम कब पूरा हो रहा है फॉर टर्मिनेशन पर्पस? आपने मेरे से बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें लिखा है 2 दिन के लिए कार चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बना है इस समय 11:59 डेटेड 9/8/24। यहां से 2 दिन कब कंप्लीट होंगे जी? अरे कब कंप्लीट होंगे? 11 तारीख को होंगे जी। अच्छा, 11 तारीख को सेम टाइम 11:59 पे मेरे पास राइट रहेगा क्या? अरे रहेगा क्या? कैसे रहेगा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस दिन कराया? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट किस दिन कराया? 9 को। 2 दिन प्लस करेंगे, कौन सी डेट आएगी? 11। ठीक है, आगे मैं पूछ रहा हूं मेरे पे किस समय राइट टू टर्मिनेशन आएगा? आई एम द बेलर। किस समय? यही क्वेश्चन है इसलिए 12 बजे। और 12 बजे कौन सी डेट लग जाएगी? 12 अगस्त। तो यही तो देना था उसे कि डेट दिस टाइम दिस, इस समय आपके पास टर्मिनेशन का राइट आ जाएगा। आप कौन? समझ में आ रही है बात? इस तरह से कंक्लूड करना है। अगर आईसीआई फंसाना भी चाहे तो इस तरह से निकलेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं टर्मिनेशंस की कंडीशंस। फर्स्ट हमने पढ़ा था ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम या स्टिपुलेटेड पीरियड। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस। पर्पस भी पढ़ लिया था ना। मुझे एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में लिखा है कि 2 दिन के लिए कार चाहिए, प्लस वो 2 दिन में एक ही स्टेट कवर होगा, दिल्ली। सर मुझे दिल्ली जाना है, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन के लिए कार दे दो। व्हाट इज द पर्पस? दिल्ली आना जाना, राइट? व्हाट इज द टाइम? 2 दिन। ओके, सपोज दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, विद इन 60-70 किलोमीटर, राइट? ओके, वो 1 दिन में ही होके आ गया। मान मेरे को पता चला 9 को तो वो ले गया था, 10 की शाम को वो आ गया। क्या वो कार की डिलीवरी मेरे को वापस करेगा या नहीं करेगा? सपोज आपकी ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने क्या सर 2 दिन के लिए अपनी कार दे दीजिए, मुझे दिल्ली जाना है। मैंने क्या पर्पस? दिल्ली जाना है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है ना? अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मेरे को दिल्ली जाना है। ठीक है बेटा, लो कार की चाबी, 2 दिन में कार वापस कर देना। मैंने क्या रुको, इस पे साइन कर जाओ। क्या है ये? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस पे क्या कंडीशन लिखेंगे कि विद इन 2 days आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? दिल्ली जाना और आना, इट इज अ पर्पस। ये पर्पस के लिए 2 दिन के लिए कार किसको हैंडेड ओवर करी जा रही है? आपको। ठीक है, आपको हैंडेड ओवर करी जा रही है। ठीक, आज क्या तारीख है बेटा? नो, लिखो नो, डेट एंड प्लेस लिखो ना, राइट? टाइम भी लिख देता हूँ 11:59। ठीक, मेरे को पता चल रहा है 10 तारीख कल आप शाम 6 बजे तक मेरठ में आ चुके हो कार को वापस लेके। क्यों? जीपीएस लग रहा है कार में। आप 10 बजे मेरठ आ चुके हो दिल्ली जाके, बताइए राइट टू टर्मिनेशन बेलर पे आएगा
या नहीं? अभी एक दिन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू टर्मिनेशन एक्सरसाइज कर सकता है बेलर? इफ यस, इन व्हाट प्रोविजन? हाँ जी, अभी एक दिन बाकी है, कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, पर्पस फुलफिल हो गया। तो क्या हम टाइम से पहले पर्पस देखेंगे? यस, तो लिखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस पर्पस पे। चलिए, if the goods were delivered for a specific purpose, purpose is for benefit for bailor or benefit for bailee or mutual benefit। पर्पस पे लिखेंगे, ये बेनिफिट बेली का भी हो सकता है, बेलर का भी हो सकता है और म्यूचुअल भी हो सकता है। चलिए, a bailment shall be terminated on fulfillment of that purpose। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICI। हमने पढ़ा था बेनिफिट म्यूचुअल भी हो सकता है, राइट? चलिए बेटा, दिल्ली जा रहे हो? हाँ जी, दिल्ली में ICI पढ़ेगा? हाँ जी पढ़ेगा। वहां पे जाके मेरी कुछ बुक्स हैं वो रिलीज करा लाना। ओके, मेरी कुछ बुक्स हैं वो रिलीज करा लाना। ठीक है सर। दिल्ली तो जा ही रहे थे, किसका पर्पस था दिल्ली जाना? बेली का, राइट? उसके साथ साथ बेलर ने अपना पर्पस भी जोड़ दिया कि तुम दिल्ली तो जा ही रहे हो, मेरी बुक्स भी रिलीज करा लाना। चलिए, ICI का क्वेश्चन, अगर ये सिचुएशन है कि बेली और बेलर दोनों के पर्पस हैं और बेली ओनली एंड ओनली अपना पर्पस फुलफिल करके वापस आ जाता है 10 तारीख को, अभी एक दिन बच रहा है, राइट? अभी कुछ घंटे बच रहे हैं, तो क्या बेलर पे राइट आ जाएगा, राइट टू टर्मिनेशन? यस। क्वेश्चन दोबारा से, जहां पर पर्पस बेलर के भी हो और बेली के भी हो, बेली अपना पर्पस विद इन टाइम पूरा कर लेता है और एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है। भी 2 दिन के लिए कार मांगी थी ना, 2 दिन के लिए मांगी थी ना, एक दिन में कर लिया अपना पर्पस, एक दिन बच रहा है और बेलर का पर्पस बच रहा है, तो क्या बेलर पे राइट आएगा, राइट टू टर्मिनेशन? यस या नो? क्वेश्चन समझे? अरे क्वेश्चन समझे? बेली ने क्या करा, अपना पर्पस फुलफिल कर लिया एक दिन में, अभी एक दिन बाकी है और बेलर का पर्पस बाकी है, क्या राइट टू टर्मिनेशन आएगा या नहीं आएगा? सोच समझ के, राइट टू टर्मिनेशन आएगा या नहीं आएगा? अरे राइट टू टर्मिनेशन आएगा या नहीं? द वर्ड स्पेसिफिक पर्पसेस या स्पेसिफिक पर्पस? पर्पस या पर्पसेस? पर्पस। अच्छा, जहां म्यूचुअल हो वहां कैसे करेंगे जी? आपने मेरे को अभी बताया था कि सर पर्पस को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, वेल एंड गुड, देंगे ओवर एंड अबव द टाइम, ठीक है, बट जहां पे पर्पसेस हो, बेलर का भी पर्पस है और बेली का भी पर्पस है, तो उस केस में राइट टू टर्मिनेशन आएगा या नहीं आएगा? अरे राइट टू टर्मिनेशन आएगा या नहीं? कुछ भी यस या नो में जवाब देना है आपको। यस आएगा, राइट टू टर्मिनेशन आएगा। नो नहीं आएगा सर। यस आएगा, क्यों? ठीक, नो नो ऐसे नहीं होता। हाँ जी, राइट टू टर्मिनेशन होगा या नहीं? चलिए ड्यूटीज ऑफ बेली पढ़ते हैं, एक बार पढ़ें, क्या पता कुछ क्लियर हो जाए। पढ़े? चलिए पढ़ते। कुछ लिखा है क्या ड्यूटीज ऑफ बेली में? हमने चार्ट बनाया था क्या? चलो देखते हैं, फटाफट से देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली। चलिए, आप देख रहे हैं रिटर्न द गुड्स को, ठीक है, ओके, रिटर्न द गुड्स पढ़ते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए इसमें से मेरे को। पेज नंबर 182, आप पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं, रिटर्न द गुड्स, सेक्शन 160 एंड 161
It is a duty of what? Bailey to return or deliver according to the bailers. क्या लिखे? बेलर्स डायरेक्शन. अरे कुछ थी क्या बेलर्स की डायरेक्शन? क्या आईसीआई जाना, अब मेरी बुक्स रिलीज करा के ले आना. इट इज अ ड्यूटी ऑफ व्हाट? इट इज अ ड्यूटी ऑफ व्हाट? बेली. ओके ओके, बस इतना ही. इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेली. देयरफॉर क्या बेली जिसने बेलर की ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, मतलब बेलर की डायरेक्शन पे काम नहीं करा, तो इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. यस. तो क्या बेली ये बोल सकता है कि सर, मतलब बेलर को, सर मैं आज दोबारा से दिल्ली जाके आपकी ड्यूटी परफॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप राइट टू टर्मिनेशन एक्सरसाइज मत करो. समझ में आ रहा है? बेलर के पास दो राइट आ जाएंगे. क्या राइट? एक तो वो अग्रीड पार्टी बन जाएगा. अरे अग्रीड पार्टी, हाँ अग्रीड पार्टी बन जाएगा और उस पर ऑप्शन आ जाएगा कि वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? टर्मिनेट कर दे अपने ऑप्शन पे, कि आपने अपना बेनिफिट देखा, मेरा नहीं देखा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्लियरली लिखा था म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बना है. कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बना है? आपने अपना बेनिफिट देखा, आपने मेरी डायरेक्शन पे काम नहीं करा, आपको करना था. देयरफॉर आई एम द अग्रीड पार्टी. देयरफॉर मेरे पे एक राइट है, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब आप दिल्ली मत जाओ, मैं अपने आप ले आऊंगा. फर्स्ट. सेकंड, दोनों ऑल्टरनेटिव लिखने हैं. सेकंड, बेलर चाहे तो उसको अलाउ कर सकता है, जैसे हम वर्डेबल में करते थे ना. हाँ, बेलर चाहे तो उसको अलाउड कर सकता है कि हाँ कोई बात नहीं, आपने एक दिन अपना काम करा, एक दिन हमारे काम के लिए दिल्ली चले. समझ में आ रही है बात? इस तरह से कॉन्क्लूड करना है आपको, वर्डेबल को साथ में लेके प्लस डायरेक्शन को पढ़ के, ड्यूटीज को पढ़ के. समझ में आ रही है बात? चलिए पढ़ते हैं आगे. क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट, बाय नोटिस. शायद यहाँ पे अटके थे हम, यहाँ रुके थे, राइट? चलिए फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, वेयर द बेली एक्ट इन अ मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ बेलमेंट. ओके. द बेलर कैन ऑलवेज, मार्क द वर्ड ऑलवेज, हमेशा. द बेलर कैन ऑलवेज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाय गिवन अ नोटिस टू द बेली. सर किसी भी प्रकार से बेली कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ता है तो बेलर के पास एक राइट है कि नोटिस दे किसको? बेली को, और क्या टर्मिनेट कर ले? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हटा दे. ये बैलेंसिंग फिगर है आपका. क्या है? बैलेंसिंग. जो कुछ नहीं हो रहा वहां पे क्या ढूंढो कि टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं तोड़ी. किसने? बेली ने. अगर तोड़ी, यस, इफ आंसर इज यस, देन उसको नोटिस पकड़ाओ प्लस टर्मिनेशन का नोटिस पकड़ाओ और बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो. समझ में आ रही है? लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन इन टर्मिनेशन. जहां कुछ ना हो वहां ये लगाने की कोशिश करें. नेक्स्ट, बी पॉइंट. अ ग्रेटिटर्स बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय बेलर, ओके, एट एनी टाइम. मार्क द वर्ड by bailor at any time by given a notice to the bailey. Okay. Gratuitous bailment. What do you mean of gratuitous bailment? First, अपनी इच्छा से बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था क्या? क्लॉज लिखा था सर. क्या? कि अपनी इच्छा, स्वेच्छा से बेलर, ओनली बेलर इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है. समझ में आ रही है बात? तो भी उसको एक नोटिस देना पड़ेगा. किसको? बेलर को. किससे को? बेली को. क्या नोटिस? कि मेरी इच्छा है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा हूं? टर्मिनेट कर रहा हूं. अ ग्रेटिटर्स बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय बेलर एट एनी टाइम. मार्क द वर्ड एट एनी टाइम. व्हाट डू यू मीन ऑफ एट एनी टाइम? हाँ जी, किसी भी समय. तो क्या पॉइंट नंबर ए में जो स्टिपुलेटेड टाइम या पीरियड लिखा है उसकी कोई रेलिवेंसी है?
सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, राइट? ओके, 2 क्लॉजेस लिखी हैं, बल्कि 3 क्लॉजेस लिखी हैं। सर 2 दिन के लिए कार चाहिए। फर्स्ट, जो हमारे पॉइंट नंबर ए में है, स्टिपुलेटेड पीरियड। सर पर्पस दिल्ली आना जाना है, पॉइंट नंबर बी। सर थर्ड क्लॉज इन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बेलर जब चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है। ओके ओके, कितने दिन के लिए कार चाहिए? किस पर्पस के लिए चाहिए? दिल्ली जाना है और आना है। चलिए 11:59 पे कॉन्ट्रैक्ट बन ही रहा था कि मैंने 12 AM पे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नोटिस आपको पकड़ा दिया। क्या वैलिड टर्मिनेशन माना जाएगा? यस या नो? 1 मिनट बाद ही मैंने क्या करा? बेटा अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ना? हाँ जी बनाया। लो टर्मिनेशन नोटिस और ले लो, इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो। कर सकते हैं क्या? व्हाट डू मीन ऑफ एट एनी टाइम? किसी भी समय। तो वो कौन सा समय? अरे क्वेश्चन समझ रहे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 1 मिनट पहले मैंने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या अगले मिनट ही मैं बाय वे ऑफ नोटिस इस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता हूं, टर्मिनेट कर सकता हूं? यस या नो? सिंपली यस या नो? यस कर सकते हैं। यस नो नहीं कर सकते? अरे नो व्हाट? ना कोई टाइम पीरियड है। ओके, टाइम पीरियड तो है ना 2 दिन। हाँ स्पेसिफाइड टाइम से पहले कर दिया। चलिए लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं? लाइन लिखिए ग्रेटिटस बेलमेंट। व्हाट डू मीन ऑफ ग्रेटिटस? जो अपनी इच्छा से कैन बी टर्मिनेटेड बाय बेलर एट एनी टाइम बाय गिविंग अ नोटिस टू द बेली। बेटा वो किसी भी समय अगले 1 मिनट बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? उसके पास राइट है। उसने बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज में लिखवाया था ये पॉइंट कि मैं चाहूं किसी भी समय इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूं? टर्मिनेट कर सकता हूं। समझ में आ रही है पॉइंट? 1 मिनट से लेकर और 2 दिन के बीच वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, उसके बाद भी कर सकता है। समझ में आ रही है? एट एनी टाइम का मतलब है किसी भी समय, कोई भी समय, बिफोर एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी। समझ आ रहा है? बिफोर एक्सपायरी व्हाट? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 days, किसी भी समय। ऑन 2 days, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 days, कभी भी वो टर्मिनेशन कर सकता है। समझ आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ICAI ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, है ना? कुछ तो ट्विस्ट करेगा। देन हाउएवर मतलब एक्सेप्शन। चलिए, द टर्मिनेशन शुड नॉट बी कॉज loss to the bailee in case of benefit derived by him. In case of lost access the benefit derived by bailee, the bailer must compensate the bailee for such a losses. कहीं हमने कुछ पढ़ा था एक पॉइंट, excessive benefit derived from the assets या goods is to be returned back to the bailer. कहाँ पढ़ा था जी? ड्यूटी ऑफ बेली, ड्यूटी ऑफ बेली या राइट्स बेली। चलो देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। पलटने एक मिनट, ड्यूटीज ऑफ बेली कहां पे थे? चलिए ड्यूटीज ऑफ बेली, लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रिंग फ्रॉम गुड बेल। अच्छा क्या मतलब था जी इसका? वो काऊ वाला एग्जाम्पल, राइट? कि जो उससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क होगा वो वापस करना होगा किसको? बेलर को, राइट? अच्छा हम कोरिलेट कर रहे हैं अपने पॉइंट से कि ठीक है सर, इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेली। आई एम द बेली, यू आर द बेलर। आपकी कहावती मेरे पास रही 10 दिन। मैंने पॉइंट नंबर 5 पढ़ा कि अच्छा बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उस गुड्स से
तो वो आपको रिटर्न बैक करना है। यस, ओके। तो 10 दिन का जो मिल्क आया है उसको आपको वापस देना है। यस या नो? यस, देना तो है। अच्छा, सपोज जो बेलमैन का गुड्स था, सपोज काऊ नहीं थी, कार थी, राइट? कार थी सीएनजी की, खड़ी खड़ी में भी आग लग गई, उसमें एक्सप्लोड हो गई। ओके, लॉस कार का तो हुआ, प्लस मेरे होम का और हो गया, जो बाहर खड़ा, जिस होम के बाहर खड़ी थी हाउस के। समझ में आ रहा? तो क्या ऐसा भी प्रोविजन है कि प्रॉफिट तो ट्रांसफर होंगे बेलर को, क्या लॉसेस भी होंगे क्या? अरे सोच समझ। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रॉफिट जो भी होंगे उस एग्जिट से वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? बेलर को। यू आर द बेलर। आपने सीएनजी की कार मेरे घर के बाहर खड़ी करी कि सर 10 दिन के लिए बाहर ट्रिप पे जा रही है पूरी फैमिली, हम आपके नेबर हैं, ये कार की थोड़ी देखभाल रखना, ये चाबी ले। ठीक है बेटा, मैंने गुड फेथ में चाबी लेके रख ली। आपकी सीएनजी की कार एक्सप्लोड हो गई, उसमें सिलेंडर सीएनजी का फट गया। बहुत भारी होता है ना फटना, उसको पूरा घर का घर ढह जाता है अगर अंदर हो एक सिलेंडर। तो जो मेरी प्रेमिसेस को लॉस हुआ ड्यू टू दिस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या उसकी भरपाई आप लोग करेंगे? यस या नो? यस सर। कहाँ लिखा है? हमने प्रॉफिट वर्ड देखा है, देखो क्या लिखा है ड्यूटीज में, फटाफट से देखो। टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा लॉस, प्रॉफिट, लॉस की भरपाई करोगे जी? यू आर द बेलर, लॉस की भरपाई करोगे जी? अरे यस या नो? यस, करेंगे सर, करेंगे। समझ में आ रहा है ना? प्रॉफिट तो आप ले गए, लॉस कौन झेलेगा जी? आप झेलोगे? यस, हम झेलेंगे। यस, झेलेंगे। नो, नहीं झेलेंगे। क्यों नहीं झेलेंगे? लिखा नहीं है, प्रॉफिट ही लिखा है, लॉस नहीं लिखा। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, टर्मिनेशन पे वापस आते हैं, फटाफट से आएंगे। A gratuitous bailment can be terminated by bailor at any time by giving a notice to the bailey। समझ में आता है जी। However, यहाँ से कुछ पढ़ना है। The termination should not be caused, what do you mean of should not be? 100% नहीं होना चाहिए। The termination should not be caused loss to the bailey in excess of benefit derived by him। मतलब जी, The termination should not, what do you mean of should not? नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए cause loss to the bailey in excess of benefit derived by him। Okay, in case of loss exceed the benefit derived by the bailey, the bailor must compensate the bailey for such a losses। Mark the word must, मार्क द वर्ड कंपनसेशन। बहुत बड़ी चीज है ये कंपनसेशन, राइट? चलिए क्या कह दिया इसे, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप 10 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहे थे, एक आपकी काऊ है और एक आपकी कार है, दोनों की देखभाल जरूरी है, राइट? बाहर अगर कार खड़ी होगी तो कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें से पार्ट्स चोरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार भी चोरी हो सकती है। ओके, काऊ को भी 10 दिन कुछ तो चाहिए खाने के लिए, उसकी देखभाल भी चाहिए, सही है। आपने क्या सर ये तो रही कार की और ये रही हमारी काऊ, आप 10 दिन के लिए इसको रखो, इन दोनों को 10 दिन बाद आके आपसे ले लेंगे, आप हमारे नेबर हो ना, इसलिए आप रखो। ठीक है, मैंने गुड फेथ में दोनों चीज रख ली। आई एम दी बेली, यू आर दी ओके। काऊ से जो मिल्क आया किसको ट्रांसफर हो जाएगा? आपको, राइट? ओके, सपोज
9th डे पे वो कार में ब्लास्ट हो गया और मेरे को लॉसेस हो गया, मेरे हाउस में लॉसेस हो गया जिसकी वैल्यू थी ₹5 लाख। कितनी थी? 5 लाख। चलिए लिख के कर लेते हैं। मेरे को लॉस हो गया जिसकी वैल्यू थी ₹5 लाख। ठीक है सर। 9 दिन का मिल्क जो बेचा उसकी वैल्यू थी ₹10,000। कितनी थी? ये मेरे को क्या हुआ है? मेरे को हुआ है, अभी तो मेरे को हुआ है। ट्रांसफर करना है आपको, अरे करना है ना ट्रांसफर, कर देंगे ट्रांसफर। अभी किसको हुआ है? बेली को हुआ है। चलिए, कितना लॉस कंपनसेट करेगा बेली? अभी पढ़ा ना, बेली मस्ट कंपनसेट द लॉस। ओके, कितना लॉस कंपनसेट करेगा बेली इन दिस केसेस? बेली 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 कुछ नहीं करेगा। लायबिलिटी किस पे? बेलर कौन हो? आप। अच्छा चलो, बेलर कितना लॉस कंपनसेट करेगा जी? हाँ जी, 4,90,000। अरे 5 लाख का हुआ है ना बेटा, 10,000 का प्रॉफिट, तो वो सेट ऑफ होगा। कहां लिखा है जी? कहां लिखा है जी? पढ़ेंगे फटाफट से। लास्ट सेकेंड लाइन, इन केस ऑफ लॉस जो कि एक्सीड हो जाता है द बेनिफिट ड्राइव बाय बेली। ओके, प्रॉफिट ड्राइव बाय बेली, इधर प्रॉफिट ड्राइव बाय बेली, लॉस ड्राइव बाय बेली। लॉस इज एक्सीड द प्रॉफिट। यस, आंसर इज यस। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ आंसर इज यस, देन बेलर यू मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर सच अ लॉसेस। जितना भी लॉस हुआ है आफ्टर सेट ऑफ 4,90,000, वो कौन कंपनसेट करेगा जी? बेलर। बेलर इज व्हाट? आप लोग। समझ में आती है बात? अरे समझ में आती है बात? इतना ही तो था कल, क्यों कंफ्यूज हो रहे थे हम? कुछ भी नहीं होता, आप ऐसे ही कंफ्यूज होते। कुछ भी नहीं है लॉ में, सारा लॉ इसी तरह है। आप बिना मतलब के कुछ भी टेंशन अपने दिमाग में पाल लेते हो और उस बेसिस पे जो अच्छे कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं समझ पाते। समझ में आ रही है? चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट खत्म हो जाएगा जी अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 4 जब, कब? डेथ पे। ओके, किसकी डेथ पे? बिना पढ़े। 2 व्यक्ति थे, एक बेलर एक बेली। किसकी डेथ पे? किसी की भी, किसी की भी। चलिए पढ़ते हैं। अ ग्रेटिटस बेलमेंट टर्मिनेट अपॉन डेथ ऑफ आइदर बेलर और बेली। ओके, कौन से कॉन्ट्रैक्ट? जो इच्छा से बने, जो इच्छा से नहीं बने हो वो ग्रेटिटस लिखा है। जो कंसेंट के साथ बने, जो कंसेंट के साथ ना बने हो वो, अरे ऐसे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इच्छा से बने। किसकी इच्छा से? बेलर की इच्छा से, बेली की इच्छा से। राइट, समझ में आ रही है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो इच्छा से नहीं बने हो, होते थे क्या कोई से? पढ़े थे हमने। कौन से? हाँ जी, नॉन ग्रेटिटस। अच्छा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा जी? वो के डेथ पे टर्मिनेट नहीं होंगे या होंगे? होंगे। कैसे होंगे? यहां लिखा है ग्रेटिटस कॉन्ट्रैक्ट। लॉ की भाषा उसके वे में ही समझी जाती है। नॉन ग्रेटिटस का क्या होगा? अरे क्या होगा नॉन ग्रेटिटस का? क्या नॉन ग्रेटिटस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द डेट ऑफ डेथ ऑफ बेलर या बेली चलते रहेंगे? अरे चलते रहेंगे। सपोज 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 एक क्वासी पढ़ा था ना, क्या मतलब था क्वासी का?
इट इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। पढ़ा था ना हमने? ओके। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी की कंसेंट से नहीं होते बट लॉ क्रिएट कर देता है हमारे लिए कि हमें पूरे करने, इट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक अधूरे कॉन्ट्रैक्ट। ओके। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना या लायबिलिटी उसकी पूरी करना या ऑब्लिगेशन को डिलीवर करना जरूरी है? यस या नो? यस। कौन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना लो? लॉ हम पे लायबिलिटी डालता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं। सपोज वही एग्जांपल, रिलायंस की रिफाइनरी, राइट? रिलायंस की रिफाइनरी इन गुजरात, उनको नोटिस आया एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से कि आपने एयर पॉल्यूट कर दी है। अच्छा, एयर पॉल्यूट कर दी है तो पॉल्यूट तो होगी जब फैक्ट्री है तो, है ना, रिफाइनरी है तो। अच्छा, एयर पॉल्यूट हो गई तो सही भी कैसे होगी जी? दो ऑप्शन है या तीन। पहला ऑप्शन, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कुछ अंडर द टेबल मनी कर दो, एक ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगा लो अपनी रिफाइनरीज में जो एयर को पॉल्यूट ना करे, जो वो रिलीज करे एयर, वो फिल्टर एयर रिलीज हो और अच्छी एयर ही रिलीज हो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, नेचर की तरह से चले और ट्रीज लगा ले, है ना। उसने क्या करा? ट्रीज लगा लिए। किसने? रिलायंस। ओके, उसने ट्रीज लगा लिए तो क्या हुआ इससे? क्या उसने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करा? यस या नो? यस। तो क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उसकी इच्छा से बने थे? नहीं। तो नॉन ग्रेटिट्यूस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड, इधर इट इज कॉल्ड नॉन ग्रेटिट्यूस कॉन्ट्रैक्ट। अरे तो मैं वही बात कर रहा हूं, अगर वर्ड होगा नॉन ग्रेटिट्यूस कॉन्ट्रैक्ट तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट डेथ ऑफ बेलर या डेथ ऑफ बेली के बाद भी चलते रहेंगे? यस या नो? समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है? यस, चलते रहेंगे जी। यस, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। लॉ में लिखा चलते रहेंगे। नहीं जी, नहीं चलते रहेंगे बेटा। अगर कुछ नहीं लिखा तो लॉ को लॉ के मतलब में पढ़ना है। देयरफॉर नॉन ग्रेटिट्यूस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ बेलर और बेली। फटाफट से लिख लेंगे, मार्जिन दे रखा होगा ICAI ने, फटाफट से ये लाइन लिखेंगे। नॉन ग्रेटिट्यूस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ बेली और बेलर। फटाफट से लिख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन जो आपको आएगा वो दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आएगा। मतलब आपको लगेगा क्वासी भी लग रहा है, आपको लगेगा बेलमेंट भी लग रहा है। समझ में आ रही है बात? तो कंडीशंस अकॉर्डिंगली अप्लाई करना। अगर आपकी क्वासी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो क्वासी, अदरवाइज बेलमेंट। बेलमेंट की भी कंडीशन लगा के देखना, अगर नहीं लग रही तो वो ना तो क्वासी है ना बेलमेंट। आपको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन दोबारा से बोलना। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए आगे। पॉइंट नंबर 5, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, व्हाट डू मीन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हियर? व्हाट डू मीन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हियर? आप ऐसे हो जाते हो ना लास्ट में आते आते, बिल्कुल आपके चेहरे देख के ऐसे लगता है जैसे कितना आप पे बर्डन हो, कुछ भी नहीं है ये। हाँ जी, व्हाट डू मीन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है? अच्छा, व्हाट इज अ C1 और C2? इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स। देन मार्क द वर्ड सब्जेक्ट मैटर एंड रिटन डाउन मूवेबल गुड्स। चलिए, कुछ
डिस्ट्रक्शन हो गया, किसमें हो गया? मूवेबल गुड्स में। पढ़ते हैं क्या? अबेलमेंट इज टर्मिनेटेड इफ, कब? द सब्जेक्ट मैटर या द गुड्स ऑफ बेलमेंट इज डिस्ट्रॉयड। व्हाट डू मीन ऑफ डिस्ट्रॉयड? हाँ जी, खराब या खत्म, दो चीजें। गाड़ी खराब हो गई या गाड़ी खत्म हो गई, है ना? व्हाट डू मीन ऑफ डिस्ट्रॉयड? खत्म, खराब नहीं, खत्म। खराब होती तो मैकेनिक लेके जाता और गाड़ी वापस ले आता, गाड़ी ही खत्म हो गई थी। अच्छा, और देयर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ गुड्स। ओके, कार भेजी थी, मॉडिफाइड करा दिया आपने, होता है ना? हाँ, तो क्या कह रहा है? देयर इज अ चेंज इज इन द नेचर ऑफ गुड्स विच मेक इट इज इम्पॉसिबल टू यूज, मार्क द वर्ड impossible to use for purpose of bailment। चलिए, तीन कंडीशन है, मार्क करेंगे अकॉर्डिंगली। पहली कंडीशन डिस्ट्रॉय, फटाफट से। सेकेंड कंडीशन चेंज द नेचर, इज चेंज इज इन नेचर। थर्ड कंडीशन इम्पॉसिबल टू बी यूज, टू बी यूज को जरूर मार्क करेंगे, इम्पॉसिबल टू बी यूज। चलिए करते हैं डिस्क्राइब इसे। फर्स्ट वर्ड क्या है? या तो कार डिस्ट्रॉय या कार को मॉडिफाई करा लिया, प्लस मॉडिफाई करा के वो पर्पस को इम्पॉसिबल कर रही है। मॉडिफाई करा के वो पर्पस को इम्पॉसिबल कर रही है। एग्जाम्पल वही C1 C2, C1 C2। ओके, आपने मेरे को क्या दिया था? C1 मटेरियल, C2 मटेरियल। मेरे को क्या बनाना था? C3। सही है। व्हाट इज योर पर्पस? आपका पर्पस क्या था ये C1 और C2 देने का? कि जिससे वो C3 मटेरियल तैयार हो जाए, यही तो पर्पस था। और तैयार होने के बाद मेरी ड्यूटी बनती थी कि जिसने मुझे गुड्स दिया था मैं उसको वापस कर दूं, यही बात थी ना? ओके, मेरे पे C1 आया, मेरे पे C2 आया। मैंने सोचा यार क्वालिटी अच्छी करने के लिए एक एक्स्ट्रा केमिकल आया है इंडिया में, वो और डाल देता हूँ, वो और डाल देता हूँ। चलिए, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी, है ना? बचपन में थोड़ी सी पढ़ी है ना? वहाँ फॉर्मूलाज होते हैं ना, अगर आप कुछ भी मिक्स कर दो तो कुछ भलता बन जाएगा वहाँ पर। हाँ, तो आपने मेरे को क्या दिया था? C1 C2। क्या बनता था इससे? ठीक है, मैंने क्या करा? C1 लिया, C2 मिक्स करा, प्लस E1 कुछ और मिक्स कर दिया इसमें कि इसकी क्वालिटी प्लस में हो जाएगी, C1 C3 प्लस चला जाएगा। ओके, ये बन गया D माइनस। व्हाट इज योर पर्पस? What is your purpose? C3। और ये क्या बन गया है? D माइनस। आप लेंगे क्या मेरे से? अच्छा, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? अरे आप D माइनस मत लो, मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँ C1 C2। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट। पढ़ते हैं क्या लिखा है? देयर इज अ चेंज इज इन द नेचर ऑफ गुड्स which is demanded by the baler, which is demanded by the baler, which make it is impossible to be used for the purpose of bailment. D minus is not used in place of C3 plus। समझ में आ रही है बात? D minus हम यूज नहीं कर सकते, किसके लिए? C3 plus के लिए। Therefore it is impossible to use। Therefore बेलर के पास राइट आ जाएगा किस चीज का? टर्मिनेशन। प्लस अगर आपने कार ही डिस्ट्रॉय कर दी, जब गुड्स ही नहीं बचा, तो मेरे पे राइट आ ही जाएगा ना। अच्छा, टर्मिनेशन के राइट के साथ साथ मैं डिस्ट्रॉय में और क्या करूंगा? सोच समझ के। एक तो मेरे पे राइट टू टर्मिनेट है, अरे है क्या? हाँ, आपने मेरी कार ही डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म कर दी पूरी।
मेरे पे राइट टू टर्मिनेट है, यस। और कौन से राइट है जी? राइट टू क्लेम था क्या कुछ उसमें? पढ़ते हैं एक बार। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय पे लिखेंगे राइट टू टर्मिनेट प्लस अभी और कुछ भी लिखवाएंगे उस पर, फटाफट से देखेंगे। राइट्स ऑफ बेलर। सर आपको भी केस स्टडी इस तरह से ही दी जाएंगी और आपको भी इस तरह से ही कॉन्क्लूड करना पड़ेगा कि कितने राइट्स लग रहे हैं साथ साथ। अच्छा, फर्स्ट राइट देख रहे हैं, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, समझ में आ गया जी, लगेगा। पॉइंट नंबर 2 लगेगा क्या? राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। गुड्स है क्या? गुड्स है क्या? पॉइंट नंबर 2 नहीं लगेगा मेरी केस स्टडी में। पॉइंट नंबर 3, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डोर्स, लगेगा क्या? यस या नो? लगेगा? अरे लगेगा, यस लगेगा, लगेगा। अच्छा, और भी पढ़ते हैं। राइट टू स्यू द बेली फॉर व्हाट? द बेलर हैज अ राइट टू स्यू द बेली फॉर एनफोर्सिंग all the liabilities and duties of चलिए बेली की ड्यूटी क्या? फटाफट से एक से एक कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है आपको। बेली की ड्यूटी फटाफट से। पॉइंट नंबर 1, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। सर आपको रीजनेबल केयर रखनी थी मेरी कार की, आप बेली थे, आपने क्या कर दी? कार डिस्ट्रॉय कर दी। मेरे पे एक राइट आ गया, राइट टू टर्मिनेट प्लस राइट टू स्यू टू बेली। बिकॉज अगर बेलर को लगता है कि बेली अपनी कोई भी एक लायबिलिटी या ड्यूटी परफॉर्म नहीं, कौन सी लायबिलिटी ड्यूटी? ये वाली, इनमें से कोई भी एक लायबिलिटी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा? तो बेलर पे राइट है कि उसके खिलाफ क्या कर दे? सूट फाइल कर दे। समझ में आ रही? तो पॉइंट नंबर ए, राइट टू टर्मिनेट प्लस राइट टू स्यू टू बेली लग जाएगा। अरे समझ आ रही है? हाँ, ऐसे ही कॉन्क्लूड करना है। चलिए फटाफट से वहीं आएंगे टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन पे आएंगे फटाफट से। चलिए रिवाइज करते हैं। कितने पॉइंट हैं जी? 5। टर्मिनेशन के कितने पॉइंट? अच्छा, किसमें? हाँ, वो सूट चलेगा तो कंपनसेशन का आएगा ही बाद में। चलिए कितने टर्मिनेशन में कितने पॉइंट है? फर्स्ट, स्टिपुलेटेड टाइम, ओके। सेकंड, पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। थर्ड, नोटिस। फोर्थ, डेथ। फिफ्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर या गुड्स। समझ में आ रही है बात? चलिए 5 to 1 करें, बहुत दिन हुए करे। 1 to 5, 5 to 1, है ना? चलिए, फिफ्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फोर्थ, डेथ। थर्ड, नोटिस। सेकंड, पर्पस। फर्स्ट, स्टिपुलेटेड टाइम। चलिए 1 to 5, स्टिपुलेटेड टाइम, स्पेसिफिक पर्पस, नोटिस, डेथ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ, नोटिस, स्पेसिफिक पर्पस, स्टिपुलेटेड टाइम। वेरी गुड। चलिए टर्मिनेशन खत्म। आगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, कुछ देख रहे हैं हम? हाँ जी, कुछ देख रहे हैं? चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 8.8, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ओके, मेरा वॉलेट है, आपको मिल गया, आपकी ड्यूटी क्या थी जी? वापस करना। चलिए, प्लस और क्या थी जी? एक तो वापस करना, उसकी केयर रखना। कब तक? जब तक मैं नहीं मिल जाता, राइट। उसकी केयर करने में कुछ खर्चा हो रहा है आपका पर्सनली। हाँ जी, वो कौन बियर करेगा? हाँ, छोटे सर आप, सही बच्चे सर, छोटे आप। गुड्स किसकी कस्टडी में? हमारी। खर्चा कौन बियर करेगा? हाँ, ड्यूटी किसकी? हमारी। खर्चा मैं बियर करूँगा। ऐसे कैसे? दोबारा से। मेरा कोई गुड्स खो गया, आपकी केयर में है, आपको केयर करनी है जब तक मैं
नहीं मिल जाता, उसकी केयर करने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, तो वो पैसा कौन खर्च करेगा? अब हम हाँ जी, फिर आपसे रियम्बर्स कर लेंगे सर बाद में। हाँ जी बताइए, कौन खर्च करेगा? अच्छा, क्या रियम्बर्स कर सकते हो? कर सकते हो? चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। चलिए, सॉरी, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है। मिस यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स ऑफर, कुछ होगा इसमें, देखते हैं। सेक्शन 168 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स विच डू नॉट बिलोंग टू हिम, ओके, इज कॉल्ड द फाइंडर ऑफ गुड्स, उस व्यक्ति को फाइंडर माना जाएगा। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर, फर्स्ट ड्यूटी, मार्क द फर्स्ट ड्यूटी, टू फाइंड द ट्रू ओनर, मार्क द वर्ड ड्यूटी, मार्क द वर्ड टू फाइंड द ट्रू ओनर, उस पे लिखेंगे फर्स्ट ड्यूटी। चलिए, एंड सरेंडर द गुड्स टू हिम, the word and tends to अरे and must प्लस लिखेंगे, प्लस फर्स्ट ड्यूटी थी कि फाइंड करूं, प्लस फाइंड करके वो गुड सरेंडर कर दूं, किसको? अरे किसको? ट्रू ओनर को, प्लस करेंगे सरेंडर द गुड्स टू हिम। हाउएवर द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट, अच्छा आपके राइट नहीं है, हैज नो राइट टू स्यू द ओनर फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंसेस वॉलंटरी incurred by him in finding the owner। अरे सर, हम नहीं है यहाँ पे, हम तो उस गुड्स को पकड़ेंगे भी नहीं, आपने ड्यूटी लगा दी हमारे पास कि केयर करो उसकी, फाइंड करो रियल ओनर, प्लस उसको सरेंडर करो। इट इज माय ड्यूटी। क्या मेरा उस गुड्स को संभाल के रखना या उस पर कुछ खर्चा करना ये मेरी गलती है? सर खोया किसने था? आपने। लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है मेरे पे राइट नहीं है टू रिकवर एनी कंपनसेशन। किससे? ट्रू ओनर से, राइट? मेरे पे राइट नहीं है, तो क्या रखोगे गुड्स? अरे रखोगे गुड्स? नो। चलिए, लॉ ने बोला आपके पास राइट नहीं है, हैज नो राइट टू स्यू द ओनर फॉर कंपनसेशन for trouble and expenses voluntary incurred by him in finding the owner। चलिए, आपके पास ड्यूटी है, राइट नहीं है, लिखेंगे एक ड्यूटी है आपके और एक राइट नहीं है। देखेंगे क्या कह रहा है। ड्यूटी क्या है जी आपकी? हाँ जी, ड्यूटी क्या है जी आपकी? फाइंड दी ट्रू ओनर। ओके, एक तो फाइंड करना आपकी ड्यूटी है, प्लस सरेंडर करना भी आपकी ही ड्यूटी है, प्लस ये तो आपकी ड्यूटी है, प्लस रीजनेबल केयर करना भी आपकी ही ड्यूटी है। कहाँ लिखा था ये वर्ड? अरे कहाँ लिखा था? हम क्या पढ़ रहे हैं? बेलमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेलमेंट। ओके, गुड्स किसका है? बेलर का, ट्रू ओनर का। अच्छा, बेलमेंट की कंडीशन लगाएं। बेलमेंट की कंडीशन है ना, अभी देखो उनको क्वासी लगा, केस स्टडी समझते हो, ऐसे ही आपको भी लगेगा। अभी आपको लगा बेलमेंट, चलो बेलमेंट की कंडीशन लगाएं। कितनी थी? 5। डिलीवर, डिलीवर आपको कराएगा डिलीवर? पहली कंडीशन टूट गई। किसी ने डिलीवर कराया आपको? आपको तो पड़ा हुआ मिला वो वॉलेट, राइट? तो देयरफॉर ये बेलमेंट में आएगा, यस या नो? चलिए, कुछ सस्पेंस जब तक कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होता। प्लस रीजनेबल केयर करना भी किसकी ड्यूटी है? आपकी। इस पे कुछ एक्सपेंस कर देते हो तो वो आप रिकवर नहीं कर सकते। नो राइट
टू रिकवर। कौन कह रहा है? लॉ कह रहा है। नो राइट टू रिकवर और नो राइट टू स्यू फॉर कंपनसेशन। दो राइट है, ये दो राइट नहीं है आपके पास। राइट टू रिकवर भी नहीं है, प्लस राइट टू स्यू भी नहीं है कंपनसेशन के लिए। देयर इज नो राइट टू स्यू। आपके पास स्यू करने का भी राइट नहीं है कंपनसेशन के। चलिए आगे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। एंड प्रिजर्विंग द गुड्स फाउंड, आपको गुड्स प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा जी। बट ही हैज़ अ राइट, सर अब सांस में सांस है ना। चलिए, ही हैज़ अ राइट टू रिटेन गुड्स अगेंस्ट द ओनर until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific rewards on the lost goods, the finder may sue the owner for such reward and may retain goods until then. Simply बात करिए, थोड़ा मूवी को लाते हैं बीच में, शायद समझ में आए। आपने मूवीज में देखा होगा, ये व्यक्ति लापता हो गया, इसको मिलने के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे, देखा है ना। हाँ, सपोज मेरी कार लापता हो गई, जो भी लाएगा 50,000 रुपीज कैश में दूंगा। अब सब कार ढूंढने में लगे, सर की कार तो हमें पता थी, ओके हमें पता भी है कहाँ रखी है, ठीक। चलो 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 चलो, कार खोई है ना, लॉस्ट गुड्स है ना, ओके लॉस्ट गुड्स है। सपोज आपको मिल गई वो कार, आपकी ड्यूटी क्या है जी? फाइंड दी ओनर। पता है सर की, फाइंड हो गया ना ओनर, हाँ जी सर की। चलो, प्लस सरेंडर किसको? ओनर को, प्लस उसकी रीजनेबल केयर भी करना। ओके ठीक है। आईसीआई कह रहा है आपके पास दो राइट नहीं है, राइट टू स्यू फॉर कंपनसेशन और राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस जो आपने रीजनेबल केयर में खर्च करे थे। है क्या राइट? नहीं है। बट अगर जो ओनर है वो अनाउंस कर देता है, क्या अनाउंस कर देता है कि 50,000 रुपए मिलेंगे अगर मेरी कार आप वापस कर देते हो, तो आपके पास एक राइट आ जाएगा, राइट टू क्लेम द रिवॉर्ड्स। राइट टू क्लेम द रिवॉर्ड्स कब आएगा? जब ओनर ने क्या करो, रिवॉर्ड्स अनाउंस करो, जैसे मूवी में होता था। वो व्यक्ति को ले आओ 50,000 रुपये, अगर वो तब भी नहीं दे रहा 50,000 रुपये, तो क्या करेंगे? स्यू फाइल करेंगे। दैट्स इट्स कंप्लीट। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते। When the finder of things commonly on sale may sell it, section 169 क्या कह रहा है? When a thing which is commonly the subject of sale is lost, if the owner cannot with reasonable diligence be found, or he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder may sell it. First condition, when the thing is in danger of perishing or losing the greater part of its value, or when the lawful charges of the finder in respect of thing found amount to 2/3 of its value. सर वही हो रहा होगा जो कल नोटिस में समझ नहीं आ रहा था ना, वैसे ही नहीं आ रहा होगा ये, और अभी आ जाएगा 2 मिनट के ब्रेक के बाद, है ना। क्योंकि मुझे पता है आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो। कल नोटिस भी ऐसे ही समझ नहीं आ रहा था ना, कुछ था उसमें, इसमें भी कुछ नहीं है। 2 मिनट का ब्रेक, फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए इधर देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बस चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ हमें लाइन समझ नहीं आई थी, दोबारा से पढ़ें। चलिए दोबारा से पढ़ें। व्हेन द फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, सेक्शन 169 क्या बात कर रहा है? व्हेन अ थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल
is lost. Okay. If the owner cannot with reasonable due diligence be found, or if he refuses upon demand to pay क्या the lawful charges of the finder may sell it. Simply एक बात बोल रहा है, अगर कोई lawful charges फाइंडर डिमांड कर रहा है और ओनर उसको क्या कर रहा है, मना कर रहा है, आई एम दी ओनर, यू आर दी फाउंडर, राइट? ओके, आपने कुछ लॉफुल चार्जेस करे जो लॉ ने बोले थे कि आपको ये चार्जेस करने हैं इस गुड्स से रिलेटेड, राइट? समझ में आ गया बात? ओके, ओनर कह रहा है मैं तो नहीं दूंगा ये चार्जेस. सपोज मेरी कार खो गई थी, आपने वो कार ढूंढी और मुझे वापस करने जा ही रहे थे, आपने पेपर चेक करने लगे मेरी कार के. अच्छा, इंश्योरेंस भी खत्म है, अच्छा इनका पॉल्यूशन भी खत्म हो रहा है. ओके, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पॉल्यूशन आप कार रोड पे चला सकते हैं? तो आप रुके, पहले आपने इंश्योरेंस कराया, लॉ ने बोला था ना, फिर आपने पॉल्यूशन कराया उसका, लॉ ने बोला था ना. इट इज लॉफुल चार्जेस. विदाउट दीज टू डॉक्यूमेंट द कार कैन बी रन, नो. तो देयरफॉर ऐसे चार्जेस जो फाउंडर ने करे हैं जो कि लॉफुल थे, और उसको भी कौन मना कर रहे हैं? ओनर. अरे मैंने थोड़ी ना कहा था आपसे इंश्योरेंस कराने के लिए, मैंने थोड़ी ना कहा था आपसे किसकी क्या कराओ, हाँ जी इंश्योरेंस कराओ, पॉल्यूशन कराओ, मैंने थोड़ी ना कहा था. अरे सही बात है क्या? मैं सही बोल रहा हूँ क्या ओनर? सर, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पॉल्यूशन पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेते और मेरा लाइसेंस जब्त कर लेते कि आप ऐसी कार चला रहे हो जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है. समझ में आ रही है? तो देयरफॉर फाइंडर के पास राइट आ जाएगा. क्या कह रहे हैं? फाइंडर में सेल इट. कब? व्हेन द थिंग या गुड्स इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और losing the greater part of its value. Okay. और कब आएगा when the lawful charges of finder in respect of thing found amount to 2/3 of its value. अच्छा, चार्जेस देने से मना कर दी थी ना, तो फाइंडर कितनी चार्जेस निकाल सकता है? पॉइंट नंबर बी या सेकंड में बोल रहे हैं when the lawful charges of the finder in respect of thing found, जो आपने कार फाउंड करी थी, अमाउंट्स टू कितना होगा फाइंड की वैल्यू, चार्जेस की वैल्यू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, 2/3 ऑफ कार वैल्यू. क्या माना जाएगा? चार्जेस, लॉफुल चार्ज. मार्क द वर्ड लॉफुल चार्जेस, मार्क द वर्ड फाउंड एंड मार्क द वर्ड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू. चार्जेस की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? लॉ ने बोला 2/3 ऑफ द कार वैल्यू. समझ में आ रही है बात? कब? जब दो कंडीशन हो रही है. फर्स्ट कंडीशन, अगर आपका गुड्स पेरिशिंग नेचर का हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिशिंग नेचर? जो जल्दी खराब हो जाएगा. सपोज मैं कुछ एग्स लेके जा रहा था, आपको पता चले अरे सर की तो एग्स थे, उनको अपने घर ले जाने थे, राइट? मैं 2 दिन के लिए गया हूँ ऑडिट पे. किसके एग्स हैं? सर के, राइट? अच्छा, खराब हो जाएंगे ना 2-3 दिन में, तो क्या किया जाए? उसको सेल कर दिया जाए. किस पे लिखा है? द फाइंडर में सेल. मार्क द वर्ड द फाइंडर, मार्क द वर्ड में सेल कर सकता है अगर गुड्स हैं आपके पेरिशिंग नेचर के. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, अगर आपका गुड्स जो आपको मिला है वो क्या कर गया हो? लूजिंग कर गया हो अपनी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू. सपोज कुछ ऐसे गुड्स आपको मिले, आपको लग रहा है अगर ये विद इन 1-2 डेज नहीं बेचे गए तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी. समझ में आ रही है? सपोज ओनियन, आपको पता चला अरे ये तो ओनियन किसके हैं?
सर के। अगर इनको 2-3 दिन और रख लिया तो ये बिकेंगे नहीं मार्केट में, ये खराब हो जाएंगे, तो क्या किया जाए, सेल कर दिया जाए। समझ में आ रही बात? ओके। इससे रिलेटेड अगर कोई लॉफुल चार्जेस आपने खर्च करे, आप कौन, फाइंडर, और मैं मना कर रहा हूं ओनर कि मैं नहीं दूंगा लॉफुल चार्जेस, तो आपके पास कुछ राइट है? यस, अकॉर्डिंग टू 169 आप कितनी वैल्यू डिमांड कर सकते हो? 2/3 ऑफ दी व्हाट वैल्यू ऑफ गुड्स वैल्यू लिखेंगे, 2/3 ऑफ दी गुड्स वैल्यू। चलिए यहीं तक रोकेंगे आज।